नमस्कार, मैं हूं अंकिता तिवारी। आप देख रहे हैं DS4 न्यूज़। तो आज हम बात करने वाले हैं उन छात्रों और शिक्षकों के ऊपर जिन पर दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज किया। आखिरकार क्यों? क्योंकि वो आए थे पेपर में हो रही धांधलियां और रिजल्ट में देरी के मसले पर प्रोटेस्ट करने के लिए, और वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे। पर दिल्ली पुलिस ने क्या किया? दिल्ली पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया, उनको बेरहमी से मारा। शिक्षकों को, स्टूडेंट्स को हिरासत में लिया गया, उन पे लाठीचार्ज की गई, उनको मारा गया, और कुछ को तो इतनी बुरी तरीके से मारा गया कि उनके हाथ पैर तक टूट गए। तो इसी विषय पे हम बात करने वाले हैं प्रोफेसर कुलदीप मलिक जी से। तो आइए जानते हैं उनकी राय। देखिए मैडम, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और जैसा कि सभी को पता है कि लगभग 1 महीना पहले जो एसएससी की परीक्षा हुई थी उसमें कुछ धांधली के आरोप लगाए थे, और उस धांधली के आरोपों के चलते दिल्ली में पहले भी प्रदर्शन हुए थे। भारी संख्या में छात्र जंतर मंतर पर गए थे और उनके साथ बहुत सारे शिक्षक भी, उन शिक्षकों ने भी साथ दिया था। और जिस तरीके का बर्ताव वहां पे उनके लिए दिल्ली पुलिस ने दिखा वो भी सर्वविदित है। और अभी जो कल की घटना हुई रामलीला मैदान में, जो घटना हुई भाई, ये तो अपने आप में दिल दहलाने वाली घटना है। आप देखिएगा कितनी बर्बरता के साथ पुलिस ने उनके साथ में क्या क्या अत्याचार किए। वहां पे स्टार्टिंग में लाइट बंद कर दी गई ताकि पूरे के पूरे टेंट में अंधेरा हो जाए। इसके बाद फिर उन पे जो है लाठी चार्ज किया गया। बहुत सारी ऐसी वीडियो है जो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही है। देखिए मैडम, मैं आपको एक बात बताऊं, लोकतंत्र के अंदर विरोध प्रदर्शन करना, आंदोलन करना, ये लोकतंत्र की खूबसूरती होती है। विरोध के थ्रू, आंदोलन के थ्रू अगर कुछ अन्याय हो रहा किसी के ऊपर, तो भाई लोकतंत्र में उस अन्याय का विरोध करने का केवल और केवल यही तरीका है। लेकिन अगर आप गलत करेंगे और आपने गलत किया, आपका मतलब मैं यहां सरकार से ले रहा, मैं एसएससी से ले रहा, अगर एसएससी की परीक्षाओं में धांधली हुई, ये सर्वविदित है। और इसके बाद अगर विरोध प्रदर्शन छात्र कर रहे, शिक्षक कर रहे, आप उनके ऊपर लाठियां बरसाएंगे, आप उनके हाथ तोड़ोगे, आप उनके पैर तोड़ोगे। अरे जिन हाथों के अंदर किताबें होनी चाहिए, पेन होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, उन हाथों के अंदर आपने कल दिल्ली के लाल किला मैदान में जख्म देने का काम किया। अपने आप में बहुत ही चिंतनीय और बहुत ही निंदनीय और बहुत ही शर्मसार कर देने वाली घटना। बिल्कुल सही बात है सर। और आपने एक चीज और एक्सप्लेन की इसमें कि शिक्षकों पर भी लाठीचार्ज की गई। तो एक तरफ देश को विश्व गुरु बनाने की तैयारी चल रही है, देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ गुरुओं पर ही लाठीचार्ज किया जा रहा है। तो सर, इसे किस रूप से आप देखते हैं? देखिए मैडम, जहां तक गुरु की बात है, भाई आपने बिल्कुल सही बात कही कि एक तरफ देश को विकसित बनाने की बात की जा रही है और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने तो डेडलाइन भी फिक्स कर दी, 2047 तक देश के प्रधानमंत्री इस देश को विकसित बनाना चाहते हैं, विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। और हम सबका भी सपना है, आपका भी सपना है, हमारा भी सपना है राष्ट्रभक्त होने के नाते, भाई ये देश विश्व गुरु बनना चाहिए। लेकिन मुझे बताए, सरकार में बैठे बुद्धिजीवी जो नीति निर्धारक है वे बताए कि भाई बगैर शिक्षा क्षेत्र को दुरुस्त करे आप इस देश को कैसे विश्व गुरु बनाएंगे, कैसे विकसित बनाएंगे? आप किस तरीके की बात करते हैं? शिक्षक को आप सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से आप बिल्कुल जो है खत्म कर रहे, बर्बाद कर रहे। अभी भी 3 दिन पहले की एक घटना है, एक छात्र ने शिक्षक को जो है गोली मारी। मेरे ख्याल से ये उत्तराखंड की घटना है। आए दिन जो है विद्यार्थी कहीं ना कहीं छात्रों की पिटाई करने लग रहे, और ऊपर से अगर शिक्षक विरोध कर रहे तो उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं सरकार लाठियां मांजने का काम कर रही। अपने आप में बहुत ही शर्मसार। और मैं ये बताऊं, शिक्षक समाज का आईना होता है, और जिस दिन अब शिक्षक जग जाएगा, शिक्षक एकजुट हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं सरकार को भारी पड़ेगा। जरा ध्यान रखें डॉक्टर कुलदीप मलिक क्या बोल रहे भाई। आपने बिल्कुल जो है, बिल्कुल आपने कहीं ना कहीं इस तरीके से शिक्षक को दबा दिया। एक दिन ये पाप का घड़ा आपका फूटेगा और सभी शिक्षक एकजुट होंगे, आपका विरोध करेंगे कि देश को विकसित बनाने का रास्ता केवल और केवल शिक्षा के गलियारे से होकर गुजरता है। खासतौर से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं ये निवेदन कर रहा कि आप इस टैगलाइन पे ध्यान दें। अगर इस देश को आप विकसित बनाना चाह रहे तो आप शिक्षा के गलियारे को दुरुस्त करो, आप शिक्षकों को दुरुस्त करो, शिक्षकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त करो। अरे आपके देश में 5-5, 10-10 हजार रुपए में प्राइवेट शिक्षक काम कर रहे, वित्त विहीन के शिक्षक काम कर रहे। अगर शिक्षक के घर कोई बीमार हो गया तो शिक्षक
अपने परिवारजनों का अच्छे से इलाज नहीं करा पा रहे, खुद शिक्षक अपने बच्चों को अच्छे संस्थान में पढ़ा नहीं पा रहे, कहीं ना कहीं जो शिक्षकों का दर्द है ये आपको समझना पड़ेगा। और इस तरीके का अत्याचार केंद्र की सरकार को, राज्य की सरकार को शिक्षकों के ऊपर जो ये कर रहे हैं ये बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। जो युवा हैं, देश के युवा उनके सबसे करीबी मित्र माने जाते हैं, तो क्या कोई अपने ही मित्रों का सपना तोड़ता है? नहीं नहीं मैडम, इसमें कोई शक नहीं। देश के प्रधानमंत्री अलग अलग मंचों से इस बात को बोलते हैं कि हमारा देश युवाओं का देश है, और यह भी सर्वविदित है कि इस देश में सबसे ज्यादा युवा है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री से मैं पूछना चाह रहा कि भाई आप युवाओं के लिए क्या कर रहे? आपने तो इस देश में 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने की बात कही थी। आपको 11 साल देश के प्रधानमंत्री बने होंगे। अगर अब तक आप अपनी बात को पूरा करते तो 11 मल्टीप्लाई बाई जो है 2 करोड़, यानी कि 11 दूनी 22 करोड़ रोजगार आप इन युवाओं को देते। लेकिन रोजगार तो आपने दिए नहीं। कितने रोजगार दिए ये तो लोकसभा में जो है, लोकसभा में भी ये सारी की सारी बात क्लियर हुई। तो कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं को छलने का काम किया। देश के युवाओं से देश के प्रधानमंत्री ने झूठ बोला। और मैं ये डिमांड करता हूं देश के प्रधानमंत्री से, अगर उन्होंने झूठ बोला और ये बात सर्वविदित है तो कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री को अपनी गलती सुधारनी चाहिए। देर आए दुरुस्त आए, आपको युवाओं के लिए काम करना चाहिए। आप किस तरीके की व्यवस्था दे रहे? क्यों भाई, आप तो इस देश में पेपर लीक करा रहे। अरे मैडम आप देखिए, नीट के पेपर इस देश में 40-40 लाख रुपए में बिक रहे, और अभी एसएससी के ऊपर ये छात्र आंदोलनरत है। एसएससी की भी इसी तरीके की जानकारी आ रही कि जो लोग एसएससी का पेपर क्लियर नहीं कर सकते वे तो क्लियर कर रहे, और जो क्लियर कर सके वे क्लियर नहीं कर रहे। यानी कि कहीं ना कहीं धांधली हो रही। ये जो पेपर लीक का खेल है, आप देखिए, अगर 40-40 लाख रुपए में देश में नीट का पेपर बिक के फर्जी डॉक्टर बन रहे, फर्जी इंजीनियर बन रहे, इनफैक्ट इस देश में फर्जी ब्यूरोक्रेट्स भी बन रहे, क्या ये बात देश के प्रधानमंत्री को नहीं पता? क्या मैं कह रहा प्रधानमंत्री की जो टीम है ये उनको नहीं पता? और अगर उनको पता है, प्रधानमंत्री जी को पता है, तो क्या प्रधानमंत्री जी युवाओं के साथ गद्दारी नहीं कर रहे? क्या प्रधानमंत्री जी इस संबंध में गद्दार नहीं है? कहीं ना कहीं ये सारी बात युवाओं को भी सोचनी पड़ेगी और देश के प्रधानमंत्री को भी जो है सोचनी पड़ेगी। सर बिल्कुल, शिक्षा पर बात तो बनती है और होनी भी चाहिए। और इसी के साथ हमारे आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है मेरा सर कि एक तरफ देश हमारा अंतरिक्ष की ऊंचाइयां छू रहा है, दूसरी तरफ हमारे देश के युवा जो हमारे कहा जाता है कि रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, उन पर लाठीचार्ज की जा रही है। ये क्या सही है? आपकी क्या राय है इसमें सर? क्या ये यही नया भारत है? नहीं नहीं, ये तो देखिए हिंदुस्तान के 150 करोड़ लोगों को सोचना पड़ेगा कि अगर देश के युवा अपने हक की लड़ाई लड़ रहे। एक बात बताओ भाई, ये सरकार का काम है कि उसके जितने भी नागरिक है, सरकार उन नागरिकों के पालन पोषण का दायित्व ले, और खास तौर से जो युवा है उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करना, शिक्षा की व्यवस्था करना, स्वास्थ्य की व्यवस्था करना, ये सब सरकार का काम है। और अगर सरकार इस व्यवस्था को कर नहीं पा रही, और सरकार इस व्यवस्था को कर नहीं पा रही और इसका विरोध अगर युवा कर रहे, और फिर युवाओं के ऊपर अगर लाठी बरसाई जा रही, तो भाई अपने आप में सोचना है। और ये तो देखिए, जहां भी कोई भी विरोध करता है, अगर किसान विरोध करेंगे ये किसानों के ऊपर लाठी बरसाएंगे, अगर युवा विरोध करेंगे तो ये युवाओं के ऊपर जो है लाठी बरसाएंगे, अगर जवान विरोध करेंगे तो ये जवानों के ऊपर जो है लाठी बरसाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो दमनकारी नीति सरकार की है, भाई लोकतंत्र है, समझे जरा सरकार भी। भाई विरोध तो हर कोई कर सकता है, और खास तौर से आने वाले समय में जो युवा है, यही युवा इस देश को चलाएंगे। देखिए, मैं भी अलग अलग जगह पूरे हिंदुस्तान में घूमता हूं, और युवाओं के बीच में मैं इस बात को कहता हूं कि आप ही भारत के भारत भाग्य विधाता है। आप में से ही कल आने वाले टाइम में कोई देश का प्रधानमंत्री बनेगा, कोई सूबे का मुख्यमंत्री बनेगा, कोई अच्छा ब्यूरोक्रेट्स बनेगा, कोई अच्छा डॉक्टर बनेगा, कोई अच्छा इंजीनियर बनेगा। लेकिन अगर आप इन युवाओं के ऊपर इस तरीके से लाठी बरसाएंगे, क्यों भाई, क्या बीतती होगी इन युवाओं के ऊपर? आपने कल दिल्ली के रामलीला मैदान में, मैं फिर कह रहा, आपने पहले लाइट बंद करवाई, वहां पर अंधेरा करा, और फिर आपने पुलिस को आदेश दिए, फिर उन युवाओं पे लाठियां बरसाई। और मुझे तो ये भी सुनने में मिला कि कुछ शिक्षकों को भी जो है गंभीर चोटें आई। इन्होंने पत्रकारों को भी नहीं बख्शा। मैं एक पत्रकार की भी वीडियो देख रहा था, पत्रकार भी अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखा रहा, लेकिन पत्रकारों को भी इन्होंने नहीं बख्शा। तो कई बार ये सोचने पे डॉक्टर कुलदीप मलिक तो मजबूर हो जा कि भाई ये लोकतंत्र है या तानाशाह है, तानाशाही है। कहीं ना कहीं
हमें इन सब बातों पर विचार करना पड़ेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जो हिंदुस्तान के अंदर जितने भी राजनेता है, खासतौर से जितने भी विपक्ष के लोग हैं भाई, उनसे मैं अपील कर रहा, देखो इन युवाओं के लिए एकजुट हो जाओ। इन युवाओं की समस्या आप जो है सड़क से लेकर संसद तक लड़ो, संसद में उठाओ इनके मुद्दे कि इनका कितना बुरा हाल है। भाई युवाओं को जो शिक्षा देने के लिए जो संस्थान है, वे संस्थान तो इन्होंने बंद कर दिए, धीरे धीरे सारे सरकारी संस्थान ये बंद करने लग रहे, और नशा युवाओं के अंदर ये बढ़ाने लग रहे। गांव गांव में आप देखो, अगर हम किसी गांव के अंदर पहले जाते थे तो गांव से बाहर ही हमें शिवालय मिलता था, कोई मंदिर मिलता था। अब हर गांव के बाहर इन्होंने जो है मधुशालाएं खुलवा दी, दारू के अड्डे खुलवा दिए। तो युवाओं को कहीं ना कहीं सरकार नशे की गिरफ्त में लेकर जो है आगे बढ़ रही और उन्हें शिक्षा उनसे छीनने का काम कर रही। मैं तो एक सांसद हमारे यहाँ से आदरणीय हरेंद्र मलिक जी, उनका मैंने संसद में एक वक्तव्य सुना था। उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि ये सरकार गरीबों के बच्चों से किताबें छीनने का काम कर रही। तो कहीं ना कहीं मैं भी इस बात को कह रहा कि आने वाले समय में अभी भी गरीब का बच्चा तो पढ़ ही नहीं सकता। तो क्या शिक्षा केवल और केवल अमीरों के लिए रहेगी? क्या अमीर के ही बच्चे पढ़ेंगे? क्या अमीर के ही बच्चे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे, और गरीब का बच्चा क्या आने वाले समय में बेचारा वो गरीब ही रहेगा? कहीं ना कहीं हमें इस बात को सोचना पड़ेगा। बिल्कुल सर, धन्यवाद सर, आपका कीमती समय मिला, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपका भी धन्यवाद।